मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल बनी डिप्टी कलेक्टर। यूपी पीसीएस में हासिल की 15वीं रैंक। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुरादाबाद के दीक्षा अग्रवाल ने यूपी पीसीएस में 15वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि उन्होंने बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। दीक्षा ने बताया कि उन्होंने साल 2020 से अपनी तैयारी शुरू की थी और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और रोजाना नियमित पढ़ाई को अपनी आदत बनाया। दीक्षा का कहना है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है लगातार पढ़ाई करना। उनके मुताबिक कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बता दें कि उनकी मां एक शिक्षक है और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन दोनों ने हर कदम पर उनका साथ दिया। इसके अलावा दीक्षा ने सभी नई जनरेशन को कहा कि मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। जो भी लड़कियां हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, मैं उनको सबसे पहला यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखिए। आप जानिए कि क्यों पब्लिक सर्विस करनी है, उसके बाद ही आप डेडिकेटेड रह सकती हैं स्टडीज़ के लिए। साथ साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट्स हैं जैसे कि जेमिनी या चैट जीपीटी, उनकी सहायता लीजिए। सिलेबस पे स्टिक रहिए, पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करिए और सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह से आपने सफलता हासिल की है, कौन सी रैंक आपको मिली है, कौन सा पद आपको मिला है, तो इस तरह से जी, मुझे प्रदेश में 15th रैंक हासिल हुई है और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे के लिए मैं चयनित हुई हूँ। बात करते हैं कि जैसे कि परिवार में आपके साथ कौन-कौन था और परिवार ने किसका सपोर्ट ज़्यादा किया है? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। तीनों का ही बहुत मेरे लिए सपोर्ट रहा। मेरा जो एक रिक्रिएशनल टाइम होता था, वो इन्हीं के साथ होता था, तो काफ़ी सपोर्ट रहा परिवार का। जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आपकी तरह और सफलता हासिल जिनको नहीं हुई है और जो लगातार प्रयास करते हैं, तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि हम एनालाइज़ करें कि कहाँ कमी रह रही है। हो सकता है कि आपके पास नोट्स अच्छे ना हो या हो सकता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना हो। तो डिमांड को समझिए कि आयोग का जो बदलता हुआ पैटर्न है, किस पैटर्न पे आयोग अब क्वेश्चंस पूछ रहा है। काफ़ी पैटर्न आयोग ने बदल दिया है, तो क्वेश्चंस को एनालाइज़ करिए, फिर से रीस्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, फैक्ट्स याद करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। किस तरह से और बच्चों को संदेश देना चाहेंगी? आपके परिवार ने आपका कल ग्रैंड वेलकम किया मुरादाबाद पहुँचने पर रेलवे स्टेशन से लेकर और आपके घर तक, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सब लोग? सब लोग मेरा परिवार पूरा पहुंचा था स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए। बहुत ग्रैंड वेलकम मेरा किया गया था। तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि सब लोग मेरी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी जीत मानते हुए खुशी मना रहे हैं। आपकी माताजी के चेहरे पे काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? जी, मम्मी मेरी टीचर है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है मेरी मम्मी से। जिस तरीके से हम कहते हैं कि महिलाओं पे डबल बर्डन ऑफ वर्क है, तो उस चीज़ को मैं फ़ील करती हूँ अपने घर पे। मैंने एस्से में भी, मेरा एस्से का जो पेपर था उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में यही लिखा था कि जहाँ तक हम महिलाओं से कहते हैं कि वो 50% जीडीपी में भागीदारी दें, तो इसी तरीके से हमें इस चीज़ के लिए भी कुछ करना चाहिए कि उनके ऊपर डबल बर्डन कम हो। और मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही हैं। क्या कहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? किस तरह से आपको सब लोग सराहना कर रहे हैं? बहुत एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो एक मैंने विज़न देखा था, आज वो पूरा हो गया है, तो बहुत ही काल्म और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। सोनल अग्रवाल। आपकी बेटी दीक्षा अग्रवाल ने मुरादाबाद में एक मुकाम हासिल किया है। इसको लेकर पूरे शहर में हर्षोल्लास है। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कितनी हेल्प आपके बच्चे की? मैंने अपना पूरा सपोर्ट शुरू से इसको दिया है और दोनों ही बच्चों की स्टडीज़ में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और जितना हो सके मैं उन्हें सपोर्ट करूँ। कैसा महसूस कर रही हैं और कैसा मैसेज देना चाहेंगी और बच्चियों को और उन माताओं को कि वो किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ? बहुत अच्छा लग रहा है, जो एक विज़न हम सब ने मिलके देखा था, आज पूरा हो गया है और मैं सबसे यही कहूँगी कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरी बेटी ने प्रूव कर दिया कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं और जो एक चल रहा है मिशन शक्ति, वो वास्तव में मिशन शक्ति ही है और ये जो है शक्ति ही है हमारे परिवार की और इसने और सारे परिवार की बच्चियों को भी ये प्रेरित किया है कि वो भी कुछ बने। पूरे परिवार में यही है कि सब इससे इंस्पिरेशन लेकर सब इंस्पिरेशन ले रहे हैं।